हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या तो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स बोल दो। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो 5 टॉपिक्स में यूज होता है। एक तो एसएचएम इटसेल्फ, ठीक है, एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एक साउंड वेव्स। जहां जहां भी इंटरफेरेंस आएगा वहां वहां ये वाला कंसेप्ट आपका यूज होगा। एक वेव ऑप्टिक्स और एक अल्टरनेटिंग करंट। समझ लेना, ये सेम कंसेप्ट मैं 5 बार आपको लिखाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, बार बार यही यही यही, तो आप एक ही बार ढंग से समझ लीजिए इसको, और आपको अगली बार कभी इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां पे भी आपको इंटरफेरेंस दिखा, आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। ओके, तो कोशिश करते मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और ऐसा समझा पाऊँ कि आपको इसके बाद कभी ये 5 टॉपिक्स में पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो, ठीक है। तो देखो, कभी भी क्या होता है, ये एस एच एम का फेज होता है। जैसे अगर मैंने लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेज है। क्या है ये? फेज। ये जो फेज है, क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? बोलो, ये जो फेज है, क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? यस। आप बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो इसका फेज क्या है? फाइव। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक बताता हूं। जैसे इसको आप ये भी बोल सकते हैं सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स। मतलब अगर दो एस एच एम को अगर अपन मिला दे अलग अलग तरीके से या डिफरेंट फेज से, तो रिजल्टेंट में कैसा एस एच एम मिलेगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सब तरीके हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज होता है दो वेव्स में। जब दो वेव्स इंटरफेयर करती है तो वेव सिंपली इज एस एच एम ऑफ मेनी पार्टिकल्स। तो एक साथ जब इंटरफेयर करती है वो, तब कैसी वेव फॉर्म होती है, ये स्टडी करने के लिए हम इस टॉपिक में सुपरपोजिशंस ऑफ टू एसएचएम्स पढ़ते हैं। और इसका जो यूज है वो हर जगह पे वेव जहां जहां इन्वॉल्व है वहां वहां यूज है। जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो अ वेव। समझ में आया? तो जहां जहां भी वेव्स इंटरफेयर करती वहां ये वाला कंसेप्ट काम आता है। तो इसका फेज ये है, ये फेज से कैसे इंटरफेयर करते हैं ये सब हमें अभी समझना है। मान लो दो एस एच एम मिल रहा है और नेट एम्पलीट्यूड क्या है? वाई वन प्लस वाई टू मान लेते हैं। वाई वन का इक्वेशन में ऐसा मान लेता, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये दो एस एच एम्स में फेज डिफरेंस है क्या? यस सर, इन दोनों एस एच एम में फेज डिफरेंस है फाइ का। ये दोनों एस एच एम में फेज डिफरेंस है फाइ का, ठीक है। तो इसका एक तरीका है प्रूव करने का, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से अगर आप इसको प्रूव करने जाओगे तो काफ़ी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्या बोल सकते, 3-4 स्टेप लेंदी हो जाएगा। देखो, जैसे अपन सीधा बोल सकते हैं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए वन प्लस ए टू कॉस फाइ साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइ कॉस ओमेगा टी। आपने ये फॉर्म अगर मैथ्स में पढ़ा होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, आपने देखा भी होगा और आपको बता भी देता हूँ मैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। अपन ऐसा ही करते थे इसको, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। बट इफ वी आर लर्निंग इन फिजिक्स, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो।
ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक आपको इसका बताता हूँ कि आप इसको मानिए ना, देखो ना ज़रा शॉर्ट ट्रिक। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में वेक्टर की तरह सॉल्व करिएगा, वेक्टर की तरह सॉल्व करिएगा। जैसे किसका फेस ज़्यादा दिख रहा आपको, मैं बोलूँगा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी का फेस कम दिख रहा। मैं बोलूँगा ओमेगा टी प्लस फाइव का फेस कम दिख रहा आपको, क्योंकि वहाँ प्लस फाइव एडेड है। तो आप क्या करोगे, ऐसे A1 लिख दो, A1 करेक्ट। और A2 जो है वो 5 फेज ज़्यादा है, मतलब हम बोल सकते इन दोनों के बीच में 5 का फेज डिफरेंस है, करेक्ट। ठीक है, अब अगर इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से देखा जाए तो ये है ए नेट। ए नेट को अपन क्या लिखते हैं, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ए नेट ये है। ओके जी, यहाँ तक तो हम समझ गए, ए नेट ये है। अच्छा, फिर ये एंगल को बोलते हैं हम अल्फा। ये एंगल क्या है, अल्फा। ए नेट तो आ गया, फिर इसको लिखा कैसा जाए, अल्फा कैसे निकालते हैं ये बात आप समझिए। अल्फा निकालने का तरीका आपको मैंने वेक्टर्स में भी सिखाया था, कि जैसे इसको A2 मान लो और ये है आपका फाइव और ये आपका है A2, तो आप tan अल्फा सीधा निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। यहाँ से आ गया आपका tan अल्फा, यहाँ से आ गया आपका tan अल्फा। समझ में आया? तो इसका रिजल्टेंट SHM आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा। ए नेट, वाई नेट को आप क्या लिखोगे, ए नेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है साइन जो भी फेज है A1 का, जिसका सबसे कम फेज है, जो भी फेज है A1 का, ओमेगा टी फेज था A1 का, जो भी फेज है A1 का ये लिख लेना, प्लस अल्फा, प्लस अल्फा। आप इसको वेक्टर्स की तरह सॉल्व करिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं। अब इसका अपन एग्जाम्पल से लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे इसके, मैं आपको दो चार एग्जाम्पल करवा के भी दिखाता हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको ट्रिक समझनी है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई नेट निकालना है, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहला पॉइंट, किसका फेज ज़्यादा है, ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, इसका फेज ज़्यादा है, क्योंकि ओमेगा टी तो सब में ही कॉमन है। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, जिसका भी फेज कम है उसको ऐसा बना देंगे, 4 बनाया। अब दूसरे वाले का फेज कितना ज़्यादा है, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 30 इज इक्वल टू 90। 90 डिग्री से फेज ज़्यादा है, इसको बनाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है ना। है ए नेट अगर 90 डिग्री है तो ए नेट तो सीधा 5 ही होगा। अल्फा आपको निकालने में कोई आपत्ति नहीं है, tan अल्फा इज 3/4, अल्फा इज 37 डिग्री, करेक्ट। तो वाई नेट सिंपल कितना आ गया, 5 साइन, मैंने क्या बोला, जो भी फेज
सबसे कम वाले का है वो पूरा लिखो, जो भी फेज A1 का है वो पूरा, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, ये आंसर है इसका। 5 साइन रिजल्टेंट SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 5 होगा और उसका जो फेज होगा वो 67 डिग्री होगा एट t इक्वल टू 0। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इस चीज को आप ऐसा भी देख सकते थे कि पहले वाला था 30 डिग्री पे, दूसरा वाला था 120 डिग्री पे और रिजल्टेंट आया इस पे ये 37 डिग्री। तो इसलिए अपन ने 67 डिग्री लिया, क्योंकि पहले 30 को ऐड करना भी जरूरी था। यहाँ पे हमें ज़्यादातर समझ में नहीं आता कि 30 डिग्री को क्यों ऐड करना पड़ा, पर यहाँ पे तो अपने को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, y नेट 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अच्छा, तो हमने जब शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, जब आप बेसिक बातें ध्यान रखिए कि यहाँ पे साइन प्लस था, यहाँ पे साइन प्लस था, दोनों जगह पे साइन था। ध्यान रखना, जब भी आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो ये दो बातें तो आपको मैंडेटरीली ध्यान रखना। दोनों साइन के बीच में एडिशन प्लस का है और दोनों साइन है, कॉस नहीं चलेगा, टेन नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, जो भी रहेगा आपको साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन जो कि काम नहीं कर रही वो है कि इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें पर ये मालूम है साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 180 डिग्री। तो ये ऐसा हो गया 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 210 डिग्री। अच्छा जी, ओमेगा टी प्लस 210 डिग्री, यहाँ तक तो हम समझ गए। फिर पहले वाले का लिया हमने 3A1, इससे 210 डिग्री, यहाँ तक तो A1 और यहाँ 30 डिग्री, ये 4, इनके बीच में यहाँ पे एंगल कितना 150 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना 150 डिग्री। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसा आएगा, ध्यान से देखना। ए नेट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 150 डिग्री। अभी अपन ने रैंडमली वैल्यूज लिए हुई है, तो कोई भी खराब वैल्यू आ सकती है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, इसका कुछ भी रहेगा तो क्या रिजल्टेंट यही रहेगा, दैट इज ए नेट, और ये एंगल है अल्फा। तो आप इसको कैसे लिखोगे वाई नेट को, वाई नेट इज इक्वल टू ए नेट साइन पहले वाले का। आप अब ऑब्जर्व करिए, अगर आप क्लॉकवाइज में गए, सॉरी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में गए तो आपको पॉजिटिव लेना है, बट अगर आप क्लॉकवाइज में गए तो आपको नेगेटिव लेना है। दिस इज हाउ वी सॉल्व जब दोनों साइन के बीच में नेगेटिव साइन रहती है। चलो फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपको एक और सवाल दिखाता हूँ कैसे करेंगे। बताइए वाई नेट क्या होगा, वाई नेट 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 3 साइन ओमेगा टी माइनस 60। बताइए कैसे करेंगे। तो इसको सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए वापस नेगेटिव साइन है, तो अपन नेगेटिव साइन है और साइन को साइन में करना है तो 180 डिग्री से ऐड कर दो,
180 डिग्री से ऐड करेंगे तो ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सेम एज 1, तो आप उसका सोल्यूशन एज इट इज़ 1 जैसा देख सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर आता है फोर्थ। फोर्थ देखोगे तो वाई नेट 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री 6 कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप कैसे करोगे बताओ। अगर इस चीज को 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 और यहाँ पे साइन चाहिए तो ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बच्चा गलती क्या करता है, वो ऐसा लिख देता है साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो वो साइन में ऐसा कन्वर्ट कर देता है। पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ओमेगा टी वाला जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आप ऐसा कतई ना करें, ठीक है। अब आप देखिए कि ये आ जाएगा फर्स्ट 6, इससे 60 डिग्री ऊपर दिस 6, करेक्ट। तो यहां से देखोगे तो इसका ए नेट तब भी निकालोगे तो आपका जो ए नेट आएगा वो आएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2.6.6 कॉस 30 कॉस 60। तो ये और ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 6√3 और ये एंगल आता है 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाता है 6√3 साइन। फर्स्ट वाले का फेज है दिस प्लस 30 डिग्री, ये है उसका आंसर। हो गया सॉल्व। इसको कहते हैं धमाल। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, फर्स्ट लिखिए फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। देखो दोनों टर्म साइन के होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड, दोनों साइन की टर्म वाले का ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दोनों साइन के बीच में पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। दोनों साइन के बीच में पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। अगर अब आओ तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई हो जाए तो A1 वो होगा जिसका फेस छोटा होगा एंड A2 वो होगा जिसका फेस बड़ा होगा। फिर एक और पॉइंट आता है, नाउ ट्रीट
A1 and A2 as vector and angle between them is phase difference between SHM. Angle between them is phase difference between SHM. Now जैसे ये A1, ये A2, ये A net, correct? Now the equation of final SHM is Y net A net sine omega t plus phase of A1 plus alpha. अल्फा ये वाला, ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ टू SHMs। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, सबने कॉपी भी कर लिया क्या? बोलो। तो यहाँ पे अपना ये खत्म हो गया। तो एक लास्ट हेडिंग आती है जो कि आती है डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन मतलब रियल लाइफ में आप अगर देखोगे तो हर एक ऑसिलेशन आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन ही होता है। बेसिकली अगर आप उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तब हो सकता है, और अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी खींच के छोड़ दो, वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, है कि नहीं? वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। जैसे आप एक स्प्रिंग ही देख लो, आपने एक स्प्रिंग लिया ऐसा, ये ब्लॉक को इसको खींचो, ठीक है, ये नेचुरल पोजीशन, नेचुरल लेंथ है, और ये मीन पोजीशन है। इसको आपने खींचा x नीचे, ठीक है, तो आपका जो SHM था वो क्या था? एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इसी फॉर्म का रहेगा तो वो कंटिन्यूअसली आजीवन तक SHM ही करता रहेगा। बट होता क्या है, एक और फोर्स आता है दैट इज बी वी माइनस, इसको पूरे टर्म को हम बोलते रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स, इस पूरे टर्म को हम बोलते रेजिस्टिव फोर्स, और इस बी को हम बोलते डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट। डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट, करेक्ट? डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो v है, v को अपन क्या लिख सकते हैं? dx बाई डी टी, और ma को लिख सकते हैं तो ये आता है m d2x बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन को अपन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x बोलते हैं, प्लस v को अपन बोल सकते हैं dx बाई डी टी प्लस के x इक्वल टू 0। ये है उसका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो इसको जब सॉल्व करते हो ना आप तो ये आता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है, देखना, एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t, तो वो होता है ई नॉट माइनस बी टी अपॉन 2m, माइनस बी टी अपॉन 2m। ये ज़्यादातर वो फॉर्मूला पूछता है कि इनिशियल एम्पलीट्यूड ऐसा था, इनिशियल एम्पलीट्यूड मान लो 10 सेंटीमीटर का था, बताओ 10 सेकंड के बाद कितना एम्पलीट्यूड रहेगा। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। इसमें इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन और कुछ पूछ ही नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूछेगा, और अगर उसको उससे भी ज़्यादा अति मचानी है तो वो फेस कॉस के साथ पूछ लेगा। उससे ज़्यादा इसके पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, और आपको शायद कभी कुछ इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? इसका जो ग्राफ भी बनता है वो ऐसा बनता है, देख लीजिए ऐसा।
कि नेगेटिव उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे 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 घटता है, ऐसा धीरे 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 कम होता रहेगा। आप देखोगे टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड जीरो के तरफ टेंड करेगा। आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, आपने यहाँ तक आई होप कॉपी कर लिया होगा पूरा, इसका ग्राफ भी बना लो, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना, और ये याद रखो सर तो बहुत ही अच्छा, बस उसमें एक ही चीज़ ऐड करना है, cos ओमेगा टी प्लस फाई। आप खुद सोचो, आप किसी को भी ऑसिलेट करते हो तो जैसे ऐसा ऐसे ऑसिलेट करे, धीरे 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 एक टाइम के बाद वो जीरो हो जाता है बस। तो यहाँ पे अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप सबको पूरा टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट, और मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।